आंखें बंद करी, प्रभु को धन्यवाद दे आज के दिन के लिए। प्रभु को धन्यवाद दे सुंदर समय के लिए। प्रभु की उपस्थिति में रहे, प्रभु के सम्मुख अपने हृदय को, अपने मन को लेकर आए, अपने जीवन को प्रभु के सामने समर्पित करें। आज का दिन आशीषों से भरा हुआ है। आज का दिन प्रभु के साथ में रहने का है। आज का दिन प्रभु की उस पावन स्थिति को महसूस करने का है, जहाँ पर प्रभु हम सभी को कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। प्रभु ने आज हम सभी को बुलाया है उसकी कृपा को अनुभव करने के लिए, उसके प्रेम को महसूस करने के लिए। अपनी आंखें बंद करें, अपने दोनों हाथों को प्रभु के सामने खोल कर रखें। अपने दोनों हाथों को प्रभु के सामने खोल कर रखें। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु निरंतर इस घड़ी और आने वाले समय में हमारे साथ में रहे। विशेष कृपा का समय, अनुग्रह का समय हम यूं ही न गवाएं। हम हमारे ध्यान को केवल प्रभु की ओर लगाएं। हमारा ध्यान इधर उधर न भटके। हम हमारी चिंताएं आज प्रभु के सामने दे देते हैं। हमारे मन को आज हम प्रभु के सामने समर्पित कर देते हैं। हमारी आत्मा को हम प्रभु के सामने समर्पित कर देते हैं। अनुग्रह के साथ प्रभु से प्रार्थना करें। विशेष कृपा के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सभी के साथ में रहें। आइए हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, उसकी उपस्थिति में रहें, उसके प्रेम को महसूस करें कि मेरा प्रभु मुझसे कितना प्रेम करता है। प्रिय भाई और बहनों, हम सब मिलकर, एक साथ मिलकर इस समय में प्रभु की आराधना करते हैं। प्रभु का नाम हमारे होठों पर पुकारते हैं, हमारी जुबान में प्रभु का नाम लेते हैं। हमारा प्रेमी पिता हमसे आज बात करने हमारे बीच में आ रहा है। प्रभु हमारे हृदय की बातों को अपने हृदय में लेने के लिए, हमारे जीवन की हर परिस्थिति को अपने जीवन से दूर करने के लिए, प्रभु अपना प्रेम हमारे जीवन में भर देने के लिए आज हमारे साथ है। हम प्रभु में एक हो जाएं, प्रभु के साथ बैठकर बातें करें, प्रभु के प्रेम को अनुभव करें, क्योंकि हमारे प्यारे प्रभु यीशु जैसा और कोई नहीं है, उसके सिवा और कोई नहीं है जो हमें वह अनंत प्रेम जो पिता ईश्वर ने हमारे लिए दिया है उसे दे सके। आइए हम दिल खोलकर पूरे मन से, पूरे तन मन से प्रभु में एक हो जाएं और प्रभु के प्रेम को आज इस समय में अनुभव करें। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा जाओगा
प्रेम करता है। वो हर एक को व्यक्तिगत रूप से नाम पुकार कर अपना प्रेम प्रदान करता है। चाहे हम दुख हो, चाहे हम निराश में हो, चाहे हम परेशानी में हो, चाहे हम भटक रहे हैं, लेकिन हमारा प्रेमी प्रभु हमें अकेला नहीं छोड़ता है, क्योंकि प्रभु हमें हर प्रकार के बंधनों से, हर प्रकार की रुकावटों से दूर रखता है। वो शैतान से हमें दूर करता है। इतना प्यारा प्रभु है, शक्तिशाली प्रभु है। प्रभु की एक वाणी से सारी बीमारियां दूर होती हैं। प्रभु के एक वचन से अंधे देखने लगते हैं। प्रभु के छू लेने से सारे रोग, सारे कष्ट दूर होते हैं। तो हम भी क्यों ना उस प्रभु में विश्वास करें, क्योंकि प्रभु हमारे लिए है, हमारे पापों से हमें छुटकारा देने के लिए है। आइए प्रिय भाइयों और बहनों, हम मिलकर दिल खोलकर प्रभु यीशु के पास एक हो जाने के लिए आ जाएं। स्तुति आराधना करते हुए, प्रभु की महिमा गाते हुए हम एक हो जाएं। पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो साना, करते जाए। तू राजाओं का है राजा, प्रभु राजाओं का राजा है। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हमारे प्यारे प्रभु यीशु ने हमें एक अच्छा जीवन देने के लिए, सुंदर जीवन देने के लिए, आनंद से भरा जीवन जीने के लिए अपने आप को हमारे लिए, हमारे पापों के खातिर क्रूस पर अर्पित किया है। प्रभु का प्रेम हमें यही सिखाता है कि प्रभु ने हमारे लिए अपने को क्रूस पर अर्पित किया है। यह त्याग प्रभु ने हमारे लिए किया है, तो हम प्रभु के उस त्याग के लिए प्रभु के साथ हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें यह जीवन दिया है। इसका मूल्य प्रभु ने हमारे लिए पहले ही चुका दिया है। यह जीवन, हमारा जीवन प्रभु का है। आइए हम मिलकर प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की आराधना स्तुति करते हैं इस अनमोल जीवन के लिए, इस अनंत जीवन के लिए जो प्रभु में हम जी रहे हैं। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं, अपने हृदय को खोलकर, अपने मन को खोलकर, क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करता है, हम भी प्रभु से प्रेम करते हैं। हम प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मेरा प्रेम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपने मुझे अनंत आशीष, अनंत कृपा प्रदान की है मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के जीवन के लिए, मेरे सभी परिवार के सभी सदस्यों के लिए, मेरे समुदाय के लिए आपने अपना प्रेम प्रदान किया है। आइए हम इसीलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं। यीशु की स्तुति हो, अपने दोनों हाथों को यीशु की उठाकर प्रभु की स्तुति धन्यवाद, करें।
यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने दोनों हाथों को प्रभु के सामने उठाइए। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथों को यीशु प्रभु की के स्तुति सामने हो, उठाइए, यीशु को प्रभु से प्रार्थना धन्यवाद, कीजिए। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु तेरे प्रेम के लिए प्रभु जी तुझे धन्यवाद, तेरी आशीषों के लिए प्रभु जी तुझे धन्यवाद, तेरी कृपा के लिए प्रभु तुझे पूरे धन्यवाद, हृदय से मन से धन्यवाद प्रार्थना यीशु। करते जाइए। इस समय में या दिल प्रभु के लिए धड़कना चाहिए, यीशु, या मन प्रभु के लिए हो जाना चाहिए। यीशु की स्तुति प्रभु हो, से यीशु को धन्यवाद। प्रभु आपने मुझे संभाला है, मुझे सब प्रकार की परेशानियों से संभाला है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ प्रभु जी, आपने ही मुझे यहाँ चुनकर बुलाया है ताकि मैं आपके साथ इस समय में आपसे बात करने के लिए उपस्थित रहूँ प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए जो आपने धन्यवाद के लिए मुझे दिया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु आपकी आराधना हो, प्रभु आपकी आराधना हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। का गुलाब है तू मेरा मसीहा, चारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा, तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा, तू मेरा सब कुछ है प्रभु तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए मैं तेरे लिए ही जीऊंगा। Yes, Lord. चारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा, चारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा, तू मुझे जल देता जिससे मैं तेरे हो जाता, तू मुझे जल देता जिससे मैं तेरे हो जाता, तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा, तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा, चारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा, चारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा, तू मेरा सब कुछ है मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए केवल मैं तेरे
पूरे पल्ली को समर्पित करते हैं, हर एक व्यक्ति को समर्पित करते हैं, पूरे कंपाउंड को प्रभु आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। समर्पित करते हैं। आपके पवित्र लहू से प्रभु अभिषिक्त कीजिए, अभिषेक आपके पवित्र आत्मा से प्रभु सभी को भर दीजिए, आपकी कृपा से प्रभु को सभी को भर दीजिए, आपके वचनों से प्रभु इस पैरिश को प्रभु संचालित कीजिए, आपके आत्मा से प्रभु इस पैरिश को संचालित कीजिए। जितने भाई बहन प्रभु यहाँ उपस्थित हुए हैं उन सभी को प्रभु आशीष दीजिए, कृपा दीजिए, अनुग्रह दीजिए, विश्वास से भर दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। अपना दाहिना हाथ उठा के सब कहें हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पिता ईश्वर को हे प्रभु धन्यवाद। यीशु हे प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे घर में आइए, मेरे घर में हे आइए। प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु मुझे पवित्र कीजिए, मुझे पवित्र मेरे कीजिए, परिवार को पवित्र मेरे कीजिए, परिवार को पवित्र कीजिए, ताकि प्रभु ताकि प्रभु मैं आपके वचनों को मैं आपके वचनों को अपने जीवन में अपने जीवन में ला सकूं, ला सकूं। आपके वचनों को आपके वचनों को अपने घर में अपने घर में ला सकूं, ला सकूं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। सभी को जय यीशु जय यीशु जय यीशु जय यीशु जय यीशु। जय यीशु। एक दूसरे को मुस्कुराते हुए हम सभी जय यीशु कहें, एक दूसरे को मुस्कुराते हुए जय यीशु कहें। सब खुश हैं, बहुत खुश हैं। नागदा पैरिश बहुत सारे लोग उपस्थित हुए हैं, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यह समय बहुत ही सुंदर समय है, आशीषों से भरा हुआ दिन है, कृपाओं से भरा हुआ दिन है, जब हम प्रभु के साथ में प्रभु के वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ना केवल प्रभु के वचनों को सुनने के लिए, लेकिन अपने जीवन को भी तैयार कर रहे हैं कि हमारा जीवन किस प्रकार से प्रभु के साथ में रहते हुए पवित्र होगा। और आज आशीषों से भरा हुआ दिन है, इसलिए सभी भक्ति भाव से प्रार्थना करें। अपना ध्यान उधर उधर न भटकने दे कि मेरा पड़ोसी कैसे प्रार्थना कर रहा है, या ना देखे, या मेरे घर पे क्या हो रहा है यह भी ना सोचे। सब कुछ प्रभु के सामने समर्पित करें। अपने मन को, अपने हृदय को प्रभु की ओर लगाने की जरूरत है। जैसे कि हम हर दिन करते हैं कि हम प्रभु की ओर अपने प्रार्थना को लगाते हैं। हर दिन हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम विशेष रूप से प्रभु यीशु का नाम लेते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले हम जानेंगे कि किस प्रकार से हमें स्तुति करना चाहिए, इस प्रभु की आराधना करना चाहिए। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 1 और 6 में प्रभु का वचन कहता है, इसके बाद मैंने स्वर्ग में एक विशाल जन समुदाय की सी ऊंची आवाज को यह गाते हुए सुना, हालेलुया, हमारे ईश्वर को विजय, महिमा और सामर्थ्य। जन समुदाय की इसी ऊंची आवाज को यह गाते सुना। क्या गाते सुना? हालेलुया। क्या गाया उन्होंने? ऊंची आवाज में गाया, है ना, ऊंची आवाज में गाया।
तो हम कैसे करते हैं? कभी कभी हमारे रिट्रीट सेंटर में सिस्टर लोग भी आते हैं, तो कभी कभी ऐसे रहते हैं, हम बोलते हैं हालेलुया कहो, हाथ उठा के कहो, फिर शाम होते होते वो ठीक हो जाते हैं। शाम होते होते वो पूरा ऐसे अपने दोनों हाथों को उठा के स्तुति आराधना करने लगते हैं, क्योंकि स्वर्ग में स्वर्गदूत सभी संतगण केवल एक ही स्तुति आराधना करते हैं, हालेलुया कहते हैं, हालेलुया गाते हैं। वहां पे स्वर्ग में आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपके भैया कौन सी डिग्री है, सिस्टर आपने बीएड किया है, अंकल आपने एमए किया है, एमए इंग्लिश लिटरेचर किया है, आपने पीएचडी ली है, आपने एमबीबीएस किया है। स्वर्ग में यह नहीं पूछा जाएगा। स्वर्ग में यह पूछा जाएगा कि आपको हालेलुया करते आता है या नहीं, ईश्वर की स्तुति कहते आता है या नहीं, ईश्वर की स्तुति करते हो या नहीं करते हो। तो स्वर्ग में हमें यही कहा जाएगा, इसलिए हम जोरों से कहें हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को अच्छे से उठाए। पैतरुस वहां पे स्वर्ग के द्वार पर खड़ा हुआ है, देखेगा कि किसने हाथ ऊपर किया था या नहीं किया था। हालेलुया, हालेलुया। 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 अपने दोनों हाथों को उठाते हुए कहे हालेलुया, हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यीशु को सभी हाथ नीचे कर ले। पद संख्या 6 में प्रभु का वचन कहता है, तब मैंने एक विशाल जम्मू समुदाय की सी आवाज समुद्र की लहरों और गरजते हुए बादलों की सी आवाज को यह कहते हुए सुना, हालेलुया, हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर ने राज्याधिकार ग्रहण किया है। तो स्वर्ग में जो स्वर्गदूत हैं, जब प्रभु ने राज्याधिकार ग्रहण किया, तब भी सभी ने एक साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करते हुए क्या कहा? हालेलुया, 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 हालेलुया। दोनों हाथों को उठाते हुए हालेलुया, हालेलुया। 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 जोरों से ताली बजाते हुए यीशु को धन्यवाद दे। जोरों से ताली बजाएं। तो प्रभु की स्तुति आराधना करना बहुत ही जरूरी हमारे जीवन के लिए। थिस्सलुनीके के नाम पत्र में अध्याय 5 पद संख्या 16 में प्रभु का वचन कहता है, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। तो हमें हर समय धन्यवाद देना है, प्रभु की स्तुति करना है, प्रभु की आराधना करना है। यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारे परिवार के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु की महिमा गाएं। तो हमने अभी सीखा कि किस तरह से हमें प्रभु की स्तुति करना चाहिए, क्योंकि स्वर्गदूत स्वर्ग में प्रभु की स्तुति करते हैं, वो हालेलुया कहते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। तो हम भी प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए आए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो हमारा प्रभु हमसे क्या करता है? बहुत प्रेम करता है। हमारा प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है और उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए हम ताली बजाते हुए इस गीत को गाएंगे। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। तो हम क्या गा रहे हैं कि मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता है और उससे मेरा दिल क्या होता है? भर जाता है। हमारा दिल भर जाता है। हमारा पेट भरते हुए तो हमने सुना है, लेकिन दिल भरते हुए हमने कभी नहीं सुना कि हमारा दिल भर जाता है। हमारा दिल भरेगा प्रभु के वचनों से, प्रभु की बातों से और प्रभु के प्रेम से। हमारा दिल भर जाना चाहिए। हमारा दिल बहुत सारे पैसे कमाने से हमारा मन नहीं भरता, बहुत सारी चीजें लाने से हमारा मन नहीं भरता। मॉल में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, सामान खरीदते खरीदते फिर भी भूल जाते कि एक सामान रह गया हमारा दिल नहीं भर रहा है, हमारी इच्छा नहीं भर रही है। तो ऐसा ही होता है। लेकिन प्रभु कहता है
क्योंकि प्रभु जब प्रेम करता है, उसके प्रेम से हमारे दिल को क्या होना चाहिए? भर जाना चाहिए। क्योंकि हमारा प्रभु हमसे इतना प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है कि क्रूस पर उसने अपने आप को अर्पित किया। और किसी ने पूछा कि तुम्हारा प्रभु तुमसे कितना प्रेम करता है, तो हमने कहा इतना प्रेम करता है, क्योंकि हमारा प्रभु जब मरा तो उसने ऐसे अपने दोनों बाहों को फैलाते हुए उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा। किसी ने उनके प्राण छीने नहीं, उन्होंने स्वयं ने अपने प्राण त्याग दिए। तो प्रभु जब हमसे प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 36 से लेकर 40 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, गुरुवर संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। दूसरी आज्ञा, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। पहली आज्ञा हमें ईश्वर से प्रेम करना है, दूसरी आज्ञा है हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। क्या हम करते हैं? हाँ, ईश्वर से प्रेम करते हैं। जब हम आते हैं चर्च में, तभी हमें याद आता है कि हमें ईश्वर से प्रेम करना है। तभी हमें याद आता है कि हमें ईश्वर के पास जाना है। तभी हमें याद आता है कि हम ईश्वर से कितना प्रेम करते हैं। तो आज के वचनों में प्रभु हमसे यही कह रहे हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 43 से लेकर 46 में, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। पुराने व्यवस्थान में यह था कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। लेकिन प्रभु कहते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हम अपना दाहिना हाथ उठाकर इस वचन को दोहराएंगे। अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। कृष्ण प्रिय भाई और बहन, हमारा प्रभु हमसे यही कहता है, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें अपने शत्रुओं से हमें प्रेम करना है, जो हम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करना है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जब आते हैं प्रार्थना करने के लिए तो अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना कैसे करते हैं? हे प्रभु, वो मेरे से बहुत नफरत करती है, जो मेरे पड़ोस में रहती है ना, वो बहुत नफरत करती है। वो जब ऑटो से जाएगी ना बाजार, प्रभु उसका एक्सीडेंट करा देना, उसका पाँव तोड़ देना, उसका घुटने फोड़ देना, वो बिस्तर पे से ही नहीं उठे, उसको ऐसी बीमारी देना कि उठ ही नहीं पाए। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं ना, बहुत सारे लोग करते हैं। हम सबसे जुदा नहीं है, हम बहुत सारे लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं। अपने पड़ोसियों से प्रेम करने, उनसे प्रार्थना करने के लिए बजाय अपने शत्रुओं से प्रेम करने और जो हम पर अत्याचार करते हैं उनसे प्रार्थना करने, उनके लिए प्रार्थना करने के बजाय हम इस तरह की प्रार्थनाएं बोलते हैं, करते हैं। हर कोई करता है, हर कोई सोचता है, भले ही वह नहीं कर पा रहा हो, लेकिन वो घर में बैठा बैठा यही सोच रहा है, हे प्रभु इसके साथ ऐसा हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से ताली बजाए, ईश्वर को धन्यवाद दे। तो हम क्या कहते हैं कि मेरा प्रभु मुझसे प्रेम करता है।
आइए फिर से ताली बजाते हुए इस गीत को गाए। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे माता पिता मुझे भूल जाए, चाहे माता पिता मुझे भूल जाए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। जी हाँ क्रिस्प प्रिय भाई और बहनों, हम जब गाते हैं तो उसको मन में भी लेकर आए, हृदय से गाएं, क्योंकि जब हम जानते हैं कि प्रभु हमसे प्रेम करता है। आप जानते हो कि आपका बेटा आपसे प्रेम करता है, आप जानते हो कि आपकी बेटी आपसे प्रेम करती है, आप जानते हो कि आपका पड़ोसी आपसे प्रेम करता है, आप जानते हो कि आपके रिश्तेदार आपसे प्रेम करता है, लेकिन कितना प्रेम करता है आप नहीं बता सकते। वह आपको कितना चाहता है आप नहीं बता सकते। वह कहेगा कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन पीठ पीछे छुरा भी घोंपते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे बहुत सारी लोग हैं, ऐसी बहुत सारी इंसिडेंट्स, ऐसी बहुत सारी घटनाएं लोगों के साथ घटी हैं जहां पर उनके अपने उनके साथ धोखा कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक प्रेम का सच्चा उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहूंगा। सच्चा उदाहरण एक प्रेम का। हमने विशेष रूप से प्रभु के वचन में हम जब पढ़ते हैं, पहले कुरिन्थियों के नाम पत्र में अध्याय 13 पद संख्या 1 से लेकर 3 में, मैं भले ही मनुष्य तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं खनखनाता घड़ियाल या झनझनाती झांझ मात्र हूं। खनखनाता घड़ियाल या झनझनाती झांझ मात्र हूं। जब झांझ बजाते हैं ना, छन 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 छन, उस तरह हो जाएगा हमारा जीवन भी। कोई कोई बच्चे रहते हैं, क्या करते हैं, डब्बा ले लेंगे, डब्बा में अंटी डाल देंगे, पत्थर डाल देंगे और कड़कड़ 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 करते हुए घूमते रहेंगे। तो हमको ऑकवर्ड लगता है, वो क्यों, क्या कर रहा है, ऐसे क्यों बजा रहे हैं ना, क्यों आवाज कर रहा है। तो हमारा जीवन भी अगर प्रेम नहीं है तो आप किसी के जीवन को नहीं छू पाएंगे। आप भले आप बात करेंगे, उसका बात के जरिए भी आप उसको छू नहीं पाएंगे, उसके मन तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर किसी के मन तक पहुंचना है तो आपके दिल में प्रेम होना बहुत जरूरी है, आपके मन में प्रेम होना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा बच्चा जब उसका समझ लो केजी में फर्स्ट क्लास में था, वो फर्स्ट क्लास में जब वो बस्ता लेकर घर से गया तो मम्मी से बहुत प्रेम करता है। छोटा बच्चा जब छोटा रहता है किससे प्रेम करता है ज़्यादा? मम्मी से, पापा से और दादा दादी से, नाना नानी से बहुत प्रेम करता है, लेकिन बहुत अधिक लगाव उसका मम्मी से था। तो वो रोज बस्ता लेकर जाता, रोज टिफिन लेकर जाता, और जब वो बस्ता खोलता, खाना खाता तो उसको किसकी याद आती? वो रोते हुए, कभी कभी छोटे छोटे बच्चे रोते हुए मम्मी मम्मी करते हुए खाना खाते हैं, तो उसके मन में क्या है? मम्मी बसी हुई है। जब वो बच्चा 6ठी 7वीं में आ जाता है, जब 12-13 साल का रहता है, तब वो बस्ता लेकर आता है। तो वो क्या करता है, उसका जो बस्ता रहता है उसमें क्या करता है, वो मम्मी पापा की फोटो रखता है ना, मम्मी पापा की फोटो रखता है। और जब भी वो धीरे से ना, जब भी ब्रेक रहता है तो मम्मी पापा की फोटो देखकर वो बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। उसके बाद वो बच्चा बड़ा होता है, उसका प्रेम बदल रहा है। आप देखिए कि किस बच्चे का प्रेम कैसे बदलता है। जब वो 15-16 साल का होता है तो उसके पापा जब न्यूज़पेपर पढ़ते थे, है ना, तो पापा बीच में देखते कुछ कटिंग उसकी कटी हुई है, और ये लड़का या लड़की बस्ता खोलता है
बस्ता जब खोलता है उसमें फोटो कटी हुई है। किसकी फोटो है? किसकी फोटो हो सकती है? कैटरीना की, सलमान खान की। यह फोटो काट के रखता, उसका प्रेम बदल गया है। प्रेम बदल गया है। पहले माता पिता से प्रेम था, अभी उसका प्रेम हीरो हीरोइन की और आ गया है। अब वो जैसे बड़ा हो रहा है, 16-17 साल का हो रहा है, 16-17 साल का हुआ तब वो पर्स रखने लग गया है। अभी बस्ते की जगह वो पर्स में रखता है, फोटो रखता है। किसकी फोटो रखता होगा? सोचिए किसकी फोटो? अपनी गर्लफ्रेंड की। किसकी फोटो? अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो रखने लग गया हूँ, क्योंकि प्रेम बदल रहा है। अभी माँ से प्रेम हटकर न्यूज़पेपर की हीरो हीरोइन के ऊपर आ गया, उसके बाद उसका प्रेम आ गया अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर, तो वो पर्स में उसकी गर्लफ्रेंड का फोटो रखने लग गया। उसके बाद जैसे और बड़ा होता है, जब वह कॉलेज जाता है, वहाँ पर उसकी सगाई हो जाती है। सगाई हो जाती है तो उसकी मंगेतर उससे कहती है तुम्हारा पर्स दिखाओ, है ना। बहुत बार लेडीज लोग बोलती है अपने हस्बैंड्स को तुम्हारा पर्स दिखाओ, तो पर्स दिखाने के लिए लड़की कहती है, तो बेचारा क्या करे, निकाल के बताता है और बताता है कि तुम्हारा ही फोटो है और किसी का नहीं है। तो वो देखता है कि हाँ उसी का फोटो है, उसी का फोटो लगा हुआ है। तो लड़की बहुत खुश होती है, वो रख लेता है पर्स। अब उसके बाद उसकी शादी होती है, काम करने लग जाता है, शादी होती है। शादी होने के बाद उसकी वाइफ पूछती है काम पे जाने के पहले, पर्स में पहले दोनों का फोटो डाल देती है और कहती है बार बार मेरी याद आए तो किसको देखना? इस फोटो को देखना कि मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बेचारा क्या करे, वो जाता है, ऑफिस में जाता है और मजबूरन जब भी पर्स खोलता है तो उसे देखना पड़ता है फोटो। तो उसका प्रेम बदल गया, उसका प्रेम उसकी पत्नी के प्रति है। और जब छोटा बच्चा उसका होता है, 1-2 साल के बाद जब छोटा बच्चा होता है, पति पत्नी, अभी बीच में बच्चे की फोटो, तो अभी उसे पर्स में पति पत्नी और बीच में बच्चे की फोटो, बच्चे से बहुत प्रेम करने लग गया, तो उसका प्रेम बदल गया। पत्नी से थोड़ा कम हो गया, बच्चे से ज़्यादा लगाव हो गया, बच्चे को ज़्यादा प्रेम करता है, तो बच्चे का फोटो वो रख रहा है। और जब भी वह पर्स खोलता है तो उसका फोटो सामने रहता है। ऐसे उसकी उम्र गुजरती जाती है, उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं। जब उसकी उम्र 50, 55 या 60 साल की होती है, तब उसे किसकी याद आती है? जब बीमारियां आने लगती हैं, जब तकलीफ़ें आने लगती हैं, जब बहुत सारी परेशानियों से जूझ जाता है, तब उसे ईश्वर की याद आती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ऐसे समय में जब हम ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन ईश्वर क्या कहता है? सुख में सुमिरन करे ना कोई, दुख में सब सुमिरन करते हैं, है ना। दुख में सब सुमिरन करते हैं, ईश्वर को सब याद करते हैं, लेकिन सुख में याद कोई नहीं करता, दुख में याद कोई नहीं करता। या दुख में याद करते हैं, बहुत सारे लोग दुख में याद करते हैं, कोई सुख में भी याद कभी कभी कर लेता है, लेकिन दुख में अधिकतर लोग ईश्वर को याद करते। जब उसके घर में बीमारियां आ गई, तकलीफें आ गई, परेशानियां आ गई, तब वह प्रभु के पास आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें प्रभु से पहले ही जुड़ जाना चाहिए। बचपन से ही हम जब बच्चों को सिखाएं तो ऐसे सिखाएं कि हमें प्रभु में जुड़े रहना चाहिए, प्रभु के साथ में रहना चाहिए, प्रभु से प्रेम करना चाहिए। हम दोस्तों से, लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे जब युवा लोग रहते हैं, फादर जी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं कूल नहीं हूँ, मैं कूल नहीं दिखता हूँ, मैं अच्छा नहीं दिख पाता हूँ, मैं अच्छे कपड़े नहीं पहन पाता हूँ या अच्छी नहीं दिखती हूँ। कूल होना चाहते हैं, सब कोई अच्छे बनना चाहते हैं, लोगों के सामने इंप्रेशन जमाना चाहते हैं। आजकल के युवा इस तरह से ढूंढते हैं कि कोई मेरा दोस्त बन जाए, कोई मेरा गर्लफ्रेंड बन जाए, कोई फ्रेंड बन जाए। लेकिन सबसे अच्छा दोस्त प्रभु है हमारे पास, यीशु है हमारे पास। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का वचन हमसे कहता है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 6 में, जो मुझे प्यार करते हैं
मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूं। कितनी पीढ़ियों तक? 1000 पीढ़ियों तक। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु 1000 पीढ़ियों तक आप पर दया करेंगे। प्रभु नहीं चाहते कि आप लाके सोना चढ़ाओ, चांदी चढ़ाओ, पैसे चढ़ाओ, कुछ नहीं चाहता है। प्रभु आपका प्रेम चाहता है कि आप कितना प्रभु से प्रेम करते हैं, कितना प्रभु को चाहते हो, कितना प्रभु के पास आना चाहते हो। प्रभु वही चाहता है। तो प्रभु यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 14 और 15 में कहते हैं, हमने मृत्यु से निकलकर जीवन में प्रवेश किया है, क्योंकि हम अपने भाइयों को प्यार करते हैं। जो प्यार नहीं करता वह मृत्यु में निवास करता है। जो प्यार नहीं करता वो काय में निवास करता है? मृत्यु में निवास करता है। वह मृत शरीर है उसका, जिसके अंदर प्रेम नहीं है, जिसके अंदर घृणा है, जिसके अंदर दया नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जोरों से कहिए, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद। हल्लेलुया, हल्लेलुया। तो प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए हम क्या गाते हैं? मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे दुख मुझको घेर ले, चाहे दुख मुझको घेर ले, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन में होती है, घटती है, समस्याएं आती है, परेशानियां आती है, दुख तकलीफें आती है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, प्रभु से प्रेम करना है। एक बार एक लड़का, हम जब प्रेरणा सदन में रिट्रीट दे रहे थे, उस समय वो जब आया काउंसलिंग के लिए, उसके शरीर पर बहुत सारे टैटूज थे। हम सभी टैटूज बनाते हैं, बहुत सारे नवयुवक युवतियां बनाती है, बहुत सारे यूथ बनाते हैं टैटूज। लेकिन उस लड़के की एक अजीब बात थी कि उसने टैटूज बनाए तो थे, लेकिन सब दूर टैटूज बनाए थे, अपने हाथ पर, अपने गर्दन पर, अपने पाँव पर, अपनी पीठ पर, अपने बगल पर, अपने पेट पर, सब दूर। और उसने टैटू बनाए तो सही, लेकिन किस तरह के टैटूज बनाए? उसने शैतानी टैटूज बनाए। उसके शरीर पे जब टैटूज थे तो किसी की खोपड़ी, भूत की खोपड़ी, या उसका चमगादड़, या इस तरह के बहुत सारे भूत प्रेत के उसने फोटोज बनाए, बहुत सारे टैटूज बनाए। उसने टैटूज बनाए, लेकिन वह उसके बाद बहुत ही समस्या में आ गया। वह कहने लगा, फादर ये लॉकडाउन के दौरान उसने यह सब टैटूज बनाए, और टैटूज बनाने के बाद वह बहुत दूसरों को देख नहीं पाता था, दूसरों से बात नहीं कर पाता था, क्योंकि जब वो यूट्यूब देखता था तो उसमें ऐसी चीज़ें ढूंढता था कि किस तरह से शैतान की पूजा की जाती है, किस तरह से किसी को वश में किया जाता है, किस तरह से लड़की को वश में कर लूँ, किस तरह से उसको मैं गिरा दूँ, उसको मार दूँ। इस तरह से वह यूट्यूब पे ढूंढने लगा, यूट्यूब पे ढूंढने लगा। उसकी वजह से उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई, उसका मन बहुत ही विचलित हो गया। और कल ही हम लोग जब काउंसलिंग कर रहे थे, एक लड़की कह रही थी, उज्जैन में एक लड़की कह रही थी कि उसका ईश्वर में विश्वास नहीं है। तो मैंने कहा किस में विश्वास है? तो कहती कि मुझे शैतान में ज़्यादा विश्वास है। पढ़ी लिखी लड़की, इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है, और कह रही है कि मुझे ईश्वर में विश्वास नहीं है, शैतान में विश्वास है। तो आपके बच्चों पर नज़र रखिए कि वो क्या चीज़ देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किन चीज़ों को तलाश कर रहे हैं अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में, उन पर नज़र रखो।
अपनी आंखें रखो कि आपका बच्चा भटक तो नहीं रहा है, कुछ ऐसी चीजें तो नहीं देख रहा है जहां उसको परेशानी में डाल दे। क्योंकि बहुत सारे युवक युवती आप नहीं जानते, आप कहेंगे कि यह चीजें नहीं होती, लेकिन ये चीजें होती है, ये चीजें होती है। आप नहीं मानोगे, हमारे पास जब आते हैं रेड चर्च में, जब हम प्रेयर करते हैं, आप नहीं मानोगे, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बॉम्बे से, गोवा से, बहुत दूर दूर से आते हैं, और विशेष रूप से अबदूतग्रस्त आते हैं, जो शैतानी ताकतों के उसमें फंसे रहते हैं, जो इधर उधर जाते हैं, उसके बाद फिर वापस चर्च में आते हैं। तो वहां पर ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि उन्हें प्रभु के प्रेम को समझ नहीं पा रहे हैं, प्रभु के हृदय को समझ नहीं पा रहे। तो जो जिस तरह से बता रहा था कि लड़का, उसके शरीर में पूरे टैटूज थे, वह किसी को देख नहीं पाता था, उसके हृदय में, मन में हमेशा वासना भरी रहती थी। वह किसी को भी देखता था तो उसको केवल वासना ही नजर आती थी। वो घर में भी किसी अपने घर के लोगों तक को भी नहीं देख पाता था कि फादर, मैं अपने घर के लोगों तक भी नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि उसके अंदर ऐसी भावनाएं, ऐसी चीजें अगर बार बार देखता था तो वह ऐसी स्थिति में हो गया था कि अपने भाई बहनों, अपने माता पिता को भी नहीं देख पाता था, अपनी बहन को भी नहीं देख पाता था। तो ऐसी स्थिति हो गई थी। तो अपने बच्चों को नजर रखो कि वह क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, प्रभु से प्रेम कर रहा है या नहीं, चर्च जा रहा है नहीं, संस्कारों में भाग ले रहा नहीं, पाप स्वीकार कर रहा है या नहीं। तो हमने इस लड़के को कहा कि भाई, तुम पाप स्वीकार करो और सच्चे हृदय से पाप स्वीकार करो। आप यकीन मानोगे कि उसने रोते रोते पाप स्वीकार किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो आपके जीवन में हो रही हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि वह क्यों हो रही हैं। आप बोलोगे कि हम तो ठीक है, हम तो कहीं नहीं जाते, हमारे को कुछ तकलीफ नहीं है, पीड़ा नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, आप सही हैं, लेकिन आप नहीं जानते आपका पड़ोसी कैसा है, आप नहीं जानते आपके साथ में जो चल रहा है वह कैसा है, आप नहीं जानते कि आपका रिश्तेदार कैसा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु के पास निरंतर हमें बने रहने का समय है, प्रभु की आशीषों को ग्रहण करने का समय है। तो विशेष कृपा में हम बने रहें, प्रभु के अनुग्रह में हम बने रहें और निरंतर प्रार्थना करते रहें। विशेष कृपा का समय है, अनुग्रह का समय है, प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम सब खड़े हो जाएं, हम सभी खड़े हो जाएं, अपनी आंखें बंद करें, अपनी आंखें बंद करें, अपने दोनों हाथों को प्रभु के सामने खुला रखें। यह दिन, यह समय बार बार नहीं आएगा। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हर एक उन चीजों से हमें दूर रख, हमारे बच्चों को दूर रख जो आपके प्रेम से उन्हें वंचित करना चाहती है, जो आपके प्रेम से उन्हें अलग करना चाहती है, जो हमारे परिवार को परिवार से दूरी बनाना चाहती है, जो हम एक दूसरे को कभी समझ नहीं पाते हैं। प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, निरंतर मेरे जीवन में आ जाइए, मेरे घर में आ जाइए, मेरे परिवार में आ जाइए। प्रभु से प्रार्थना करने का समय है। विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु की कृपा के लिए प्रभु से प्रार्थना मांगे कि प्रभु आज का दिन आपके प्रेम से भरा हो, आपके अनुग्रह से भरा हो, आपके आशीषों से भरा हो। प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। आइए अपने हाथों को उठाते हुए हम प्रभु की स्तुति करें, बिना हिचकिचाए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु की स्तुति करिए। प्रभु से कहिए, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। प्रभु से कहिए कि मैं हृदय से तुझसे प्रेम करता हूँ। प्रभु से कहिए कि मैं मन से तुझे प्रेम करता हूँ। प्रभु से कहिए कि मेरे परिवार के साथ प्रभु मैं तुझे प्रेम करता हूँ। प्रभु मुझे ऐसी कोई भी चीज आपसे दूर न कर पाए कि मैं आपके प्रेम से वंचित हो जाऊं। प्रभु से प्रार्थना करें,
प्रभु के अनुग्रह का समय है, प्रभु के आशीषों का समय है, प्रभु के साथ में रहने का समय है। आपके साथ प्रार्थना करते रहे, प्रभु की स्तुति करते रहे। हालेलुया 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 हालेलुया